सो हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे कि एक चार्ज के ऊपर किसी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकाले थे। एक चार्ज के ऊपर किसी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकाले थे, ठीक है। तो एक चार्ज था, वो चल रहा था, तो उसमें हमने फोर्स निकाला था। तो देखते हैं कि उसमें हम और क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि उसमें हम और क्या जो है कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन इस टाइप से है कि ये एक स्फेरिकल रीजन है, ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल पोर्शन है, ठीक है। दिस इज ए सिलिंड्रिकल रीजन, दिस इज ए सिलिंड्रिकल रीजन जिसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, जिसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रेजेंट है। इसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाहर फील्ड 0 है और इसकी रेडियस दी हुई है, इस सिलिंड्रिकल रीजन की रेडियस दी हुई है r। रेडियस कितनी दी हुई है r, ठीक है। इस स्पेस में तुमसे दूर जाता हुआ एक फील्ड है, इस स्पेस में तुमसे दूर जाता हुआ एक फील्ड है, जैसे ये है, ये तुमसे दूर जाता हुआ एक फील्ड है, तुमसे दूर जा रहा है, ठीक है, बट इसी स्पेस में है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक चार्ज पार्टिकल, यहां से एक चार्ज पार्टिकल जो है रेडियस के अलोंग एंटर करता है। एक चार्ज पार्टिकल जिसकी चार्ज q है, मास m है, वेलोसिटी v है, ये रेडियल डायरेक्शन में बाहर से एंटर करता है। जैसे ये एंटर करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होगा, q v क्रॉस v। तो ये क्या करेगा, ऐसे करके टर्न लेगा, ये ऐसे करके टर्न लेगा सर्कुलर पाथ पे, और ये सर्किल पे जाता, कंप्लीट करता, बट जब ये यहाँ पे जो है पहुंचेगा तो यहाँ फील्ड क्या हो जाएगा, 0, ये टेंजेंशियली निकल जाएगा, तो ये टेंजेंशियली निकल जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, ये यहां से एंटर करेगा, सर्कुलर पाथ पे बेंड करेगा, तब तक बेंड करता रहेगा सर्कुलर पाथ पे जब तक यहां पे फील्ड है, और जैसे ही फील्ड खत्म होगा फिर ये टेंजेंशियली उसी स्पीड से निकल जाएगा। हमको ये बताना है ये कितने देर तक सर्कुलर मोशन में रहेगा, हमको ये बताना है ये कितने देर तक सर्कुलर मोशन में रहेगा। तो मान लो ये जो सर्किल का आर्क है, हम यहाँ पे अगर एक ड्रॉप करेंगे, ये इस सर्किल पे ये क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि किसी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। यहाँ ड्रॉप कर दो नॉर्मल, ये नॉर्मल किससे पास करेगा, इस सर्किल के सेंटर से पास करेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये था टेंजेंट, यहाँ इसको ये ड्रॉप कर दो, ये भी कहाँ पास करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा, ठीक। हमको बताना ये एंगल, हम अगर इसको इस सर्किल के सेंटर O को और इसके सेंटर C से ज्वाइन कर दें ऐसे करके, तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा। अगर ये एंगल डेल्टा थीटा होगा, ये एंगल डेल्टा थीटा होगा, यानी टोटल ये एंगल जो घूमा वो कितना घूमा, 2 डेल्टा थीटा घूमा। ये टोटल एंगल इसमें कितना घूमा, 2 डेल्टा थीटा। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं ये रेडियस जो है ये r, रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल रीजन, सिलिंड्रिकल रीजन का रेडियस था r, इसकी रेडियस है mv/qb, तो ये रेडियस हो जाएगा स्मॉल r। तो हम जानते हैं ये चूंकि परपेंडिकुलर है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में OCA में, इस राइट एंगल ट्रायंगल OAC में हम जानते हैं वी आर गोइंग टू गेट क्या चीज, वी आर गोइंग टू गेट tan delta theta is equal to perpendicular by base capital R by small r, यानी कि tan delta theta is equal to कैपिटल R by small r का मतलब है mv/qb। यहां से हमारा थीटा निकल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ r/qb by mv। दिस इज योर डेल्टा थीटा, वही डेल्टा थीटा इधर भी है। अब ये बताओ ये जो सर्कल है, जो ये आर्क है, जितने देर ये सर्कुलर पाथ पे था उतने देर में इसके पाथ लेंथ ने कितना एंगल सबटेंड किया था सेंटर पे। तो हम कहेंगे एंगल सबटेंडेड और एंगल रोटेटेड इज इक्वल टू 2 डेल्टा थीटा। 2 डेल्टा थीटा ये एंगल रोटेट किया है पूरी सर्किल का, 2 डेल्टा थीटा ही इसने रोटेट किया है। देयरफॉर टाइम
फॉर सर्कुलर मोशन, टाइम फॉर सर्कुलर मोशन, सर्किल में जाने में टाइम लगेगा, वो हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू टोटल एंगल रोटेटेड बाय टोटल एंगल इंटू टी। यहां टी क्या होता है बताओ, 2 पाई m बाई क्यू बी। तो ये हो जाएगा, देखो ये और ये तो कट गया, डेल्टा थीटा बाय पाई टाइम्स ऑफ, अगर ये पूरा सर्किल कंप्लीट करता तो टाइम कितना लगाता, 2 पाई m बाई क्यू बी, 2 पाई m बाई क्यू बी। तो यहां से तुम देखोगे कि दैट इज गोइंग टू बिकम, ये पाई पाई कट जाएगा और डेल्टा थीटा यहां से डाल दो, डेल्टा थीटा यहां से डाल दो, तुम्हारा टाइम आ जाएगा, तुम्हारा टाइम आ जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? आज हम लोग फोर्स ऑन ए चार्ज खत्म कर देंगे, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फोर्स ऑन ए दिस क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है वो भी बताएंगे, अभी तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो उस केस में बता रहे हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सिलिंड्रिकल पोर्शन है, जैसे कि क्या होता है, जैसे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। व्हाट इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है, तो उसका जो रीजन है, दो सिलिंड्रिकल सरफेस के बीच का जो रीजन है उसमें फील्ड है। क्या है, दो सिलिंड्रिकल सरफेस के बीच का जो रीजन है उसमें फील्ड है। ठीक है, और हम लोगों को ये बताना है कि उसमें किस चार्ज को थ्रो कर रहे हैं, कैसे। देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये एक सिलिंड्रिकल पोर्शन है और ये जो है ये दूसरा सिलिंड्रिकल पोर्शन है। ठीक है, सो ये एक सिलेंडर है और दूसरा सिलेंडर है, इसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है बी। ठीक है, इन दोनों सिलेंडर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों सिलेंडर के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस दोनों सिलेंडर के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां फील्ड जीरो है, यहां भी फील्ड जीरो है, तो फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू कोएक्सियल सिलेंडर्स, फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू कोएक्सियल सिलेंडर्स। अब तुम क्या कर रहे हो, यहां से, कहां से, अब तुम क्या कर रहे हो कि तुम यहां से एक चार्ज को थ्रो कर रहे हो, तुम यहां से एक चार्ज को रेडियली थ्रो कर रहे हो इनर सरफेस से, चार्ज Q, मास M, वेलोसिटी V। जब उसको थ्रो करोगे तो ये सर्कुलर पाथ पे जाएगा, तब ये सर्कुलर पाथ पे जाना शुरू किया, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। ये जैसे ही सर्कुलर पाथ में जाना शुरू करेगा तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये ऐसे जाए, हो सकता है ये ऐसे जाए। तुमको ये बताना है इसको हम कितना मैक्सिमम स्पीड दे सकते हैं, अप टू व्हाट मैक्सिमम स्पीड इट वुड नॉट टच द आउटर सरफेस, अप टू व्हाट मैक्सिमम स्पीड इट वुड नॉट टच द आउटर सरफेस। तुमको ये बताना है, तुम स्पीड बढ़ाते जाओगे, इसका रेडियस बढ़ते जाएगा, एक पर्टिकुलर रेडियस के बाद ये इसको टच कर देगा। तो क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन रेडियली फ्रॉम इनर सरफेस so that it do not hit the outer surface, ये आउटर सरफेस को हिट ना करे, ये आउटर सरफेस को हिट ना करे, इसकी कंडीशन बतानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो तो हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें ये लगभग एकदम इसके पास तक पहुंच के क्रिटिकल केस बना रहे हैं। बाय सिमेट्री, ये अगर टेंजेंशियल था ये भी ऐसे करके
ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर ही गिरेगा, जिस एंगल पे ये जाएगा उसी एंगल पे ये गिरेगा, सिमेट्री है। अब बताओ क्या करेंगे। हमको पता है ये जो है सर्कुलर पाथ, इसकी रेडियस पता है हमको, इसकी रेडियस होगी mv/qb, इसकी रेडियस क्या होगी mv/qb। अब ये बताओ, हम कह रहे हैं ये जो है रेडियल है, रेडियस के लॉन्ग, ये भी आया रेडियल इसके ऊपर परपेंडिकुलर। और हम यहां पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, और हम यहां पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ये दोनों टेंजेंट इसके सेंटर पे मीट करेगा, ये दोनों इसके सेंटर पे मीट करेगा। क्यों मीट करेगा सेंटर पे? क्योंकि देखो ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, टेंजेंशियल है, और ये और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर सेंटर से पास करता है। यहां भी ये वेलोसिटी है टेंजेंशियल, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर सेंटर से पास, ये हो जाएगा सेंटर। तो हमें ये बताना है कि ये कौन सा स्पीड था जिसमें ये केस है, जस्ट मिस किया है या जस्ट टच किया है, क्रिटिकल स्पीड क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। हम किन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, वी आर ज्वाइनिंग दीज टू। हम इस सेंटर को इस सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, ओ और सी को ज्वाइन कर देते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिस पॉइंट से थ्रो किया पॉइंट पी, जिस पॉइंट से थ्रो किया पॉइंट पी, जो इसका सेंटर है सी और जो एक्सिस का सेंटर है सी ओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। अब तुम जानते हो ओपी का मतलब है रेडियस ए, ओपी का मतलब है रेडियस ए, पीसी का मतलब है, पीसी का मतलब है हाउ टू गेट, पीसी का मतलब है रेडियस आर। देखो पी से सी का मतलब है रेडियस आर, वेर आर इज इक्वल टू mv/qb, वेर आर इज इक्वल टू mv/qb। पीसी का मतलब है रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। ओसी का मतलब क्या होगा जरा देखो, इसको यहां से बढ़ाओ। ओसी का मतलब है यहां से लेकर यहां तक, समझो सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस है बी, सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस है बी, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आर, ये है आर। ओ से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है बी, और सी से लेकर यहां तक डिस्टेंस आर। तो ओसी हो जाएगा बी माइनस आर, बी माइनस आर का होल स्क्वायर। यहां से तुमको आएगा बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2br इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट गया, तुम्हारा आ जाएगा आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2b। तुम्हारा आ जाएगा आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2b। बट तुम जानते हो आर कितना होता है mv/qb। तो यहां से तुम्हारा आएगा v इज इक्वल टू qb/m इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2b। दिस इज द वेलोसिटी। इससे ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो टच कर जाएगा, इससे कम दोगे तो टच नहीं करेगा, ठीक है। इससे कम दोगे तो टच नहीं करेगा। कोई डाउट? अब देखो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें टाइम के साथ आप फील्ड को बदल रहे हो, क्या कर रहे हो, टाइम के साथ फील्ड को बदल रहे हो, या डिस्टेंस के साथ फील्ड बदल रहा है, दो चीजों से, दोनों कोई फर्क नहीं है वैसे, मैं बता देता हूं। क्वेश्चन अगर इस टाइप से हो कि समझना इसको, ठीक है। ये स्पेस है, यहां से लेके यहां तक एक फील्ड है बी, और यहां से यहां तक एक फील्ड है बी, यहां से यहां तक एक फील्ड है बी, और यहां से लेके एक फील्ड है बी।
यानी अल्टरनेटिंग है, क्रॉस डॉट, अंदर बाहर, यहां से यहां तक फील्ड है यूनिफॉर्म बी, सडनली चेंज हो गया और यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है डॉट बी, यहां है क्रॉस बी, लाइक दैट, बी है मान लेते हैं, ठीक। यहां से एक चार्ज पार्टिकल एंटर किया, यहां से एक चार्ज पार्टिकल एंटर किया जिसपे चार्ज थी Q, वेलोसिटी है V, मास है। ये जब एंटर किया तो उसके फोर्स ऐड करेगा, और जब ये फोर्स ऐड करेगा तो ये घूमेगा, बिल्कुल ये घूमेगा। तो ये बताओ, हम ये जानना चाहते हैं इसकी टाइम पीरियड कितनी होती है, 2πm/qb, इसकी टाइम पीरियड होती है, और रेडियस कितनी होती है, mv/qb। और हम कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस d है, और हम कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस d है, ये जो डिस्टेंस d है, ये मान लेते हैं कि दिस इज d, this is d and this is d. D is slightly less than, d is very less, slightly less than mv/qb। तो क्या होगा, पहले ये यहां से घूमना शुरू करेगा, पहले यहां से घूमना शुरू करेगा, और ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये एक्चुअली मैं ऐसे करके सर्किल पे जाता, ये ऐसे करके सर्किल पे जाता, समझ रहे हो ना। ये इस पे QV×B, V×B मीन्स ऊपर की तरफ फोर्स होगा, QV×B ऊपर तरफ, यहां जाके ये घूमता, लेकिन जैसे ये यहां पहुंचेगा इस पे फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहां इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट इस तरह से है, नाउ V×B का डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड, अब ये ऐसे घूमने लगेगा, एग्रीड। चूंकि ये डिस्टेंस d है, क्योंकि ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस क्या है, d जो है स्लाइटली लेस देन r है, तो इसको घूमने में ये लगभग 90 डिग्री घूमेगा यहां पे, फिर ये लगभग 90 डिग्री घूमेगा यहां पे, फिर जैसे ये एंटर करेगा यहां तो QV×B क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, QV×, फिर ये चला जाएगा ऊपर, समझ रहे हो ना। ये क्वार्टर आर्क्स का, ये क्वार्टर आर्क का 90 डिग्री आर्क का बनता जाएगा, पहले इस तरह से 90, फिर इस तरह 90, फिर इस तरह 90, फिर इस तरह 90। तो इसका टोटल पाथ देखोगे तो इस तरह आएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह बनता जाएगा। इसको करने का एक और तरीका था, हम तुमको ये दे सकते थे, क्या दे सकते थे, हम तो क्या दे सकते थे, इस तरह से ना पूछते, मान लो हम क्या बोलते, डेल्टा टी का वैल्यू ले लो t/4, कितना हो जाएगा बताओ, इसको इसका 1/4 कर दो, πm/2qb। हम तुमसे ये कहते कि फील्ड यहां से लेके और सब जगह सेम है, फील्ड सब जगह सेम है। हम तुमसे क्वेश्चन किस तरह पूछते, कहते कि फील्ड जो है सब जगह सेम है, ठीक है, फील्ड जो है सब जगह सेम है, लेकिन एक फर्क है। फर्क क्या है, हर इस टाइम के बाद फील्ड अपना डायरेक्शन रिवर्स कर ले रहा है, हर इस टाइम के बाद फील्ड अपना डायरेक्शन रिवर्स कर ले रहा है, समझो। सो आफ्टर ईच, एक मिनट रुक जाओ, आफ्टर ईच डेल्टा टी इज इक्वल टू πm/2qb। πm/2qb का मतलब क्या बताओ, सर्कुलर मोशन के टाइम पीरियड का 1/4 है, ये 2πm/qb का 1/4 है, यानी कि इतने टाइम में हमेशा वो क्या करेगा, 90 डिग्री घूमेगा, 360 का 1/4। आफ्टर ईच टाइम दिस बी रिवर्सेस द डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, समझो, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये एंटर किया ऐसे गया, और जैसे ये 90 डिग्री घूमा, सडनली ये जो बी था वो क्रॉस की जगह डॉट बन गया। जैसे ये डॉट बना तो इसके ऊपर अब जो फोर्स जो लग रहा था लेफ्ट के तरफ इनवर्ड, वो क्या लगेगा, राइट के तरफ।
फिर जब ये यहाँ 90 डिग्री घुमा तो क्या हुआ, फिर से फील्ड ने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लिया। मीन्स पहले क्रॉस था फिर डॉट था, यहाँ क्रॉस फील्ड था, यहाँ डॉट फील्ड हो गया, फिर 90 डिग्री के बाद क्या हो गया, क्रॉस फील्ड, फिर फोर्स क्या लगेगा ऊपर, फिर ये जाएगा इस तरह से। समझ रहे हो ना? तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहां पे हम क्या बोले हैं कि टाइम के साथ फील्ड वेरी नहीं कर रहा है, बट हर पोजीशन पे फील्ड अलग अलग है। हम यहाँ क्या कहें, यहाँ फील्ड अलग है, यहाँ फील्ड अलग है, यहाँ फील्ड अलग है, क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट। यहाँ क्या बोल रहे हैं, जब ये यहां से यहां पहुंचा तो फील्ड बदल गया। तो बात एक ही है, बात है किसी पॉइंट पे जब वो पहुंचा उस समय जो फील्ड था वो वहां पे फोर्स डिटरमाइन करेगा। तुमको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है जहां ये डॉट हो सकता है, ये टू भी हो सकता है, और पूछेगा इन चारों में से कौन सा ट्रेजेक्टरी इसका दिखेगा क्वालिटेटिवली। तो तुमको सिर्फ ये पता करना है फोर्स इधर कितना, उधर कितना, किधर किधर घूम रहा है, चार में से एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। आज जब क्वेश्चन दूंगा तो उसको देखना, ये भी तुमको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस पे बहुत और कुछ कर सकते हैं अभी, ठीक है। अब हम आ रहे हैं हेलिकल पाथ पे, हेलिकल पाथ पे अब हम आ रहे हैं हेलिकल पाथ पे, और उस पे क्या क्या क्वेश्चन होता है। हेलिक्स मीन्स स्प्रिंग टाइप के पाथ पे, ठीक है, स्प्रिंग टाइप के पाथ पे। तो देखते हैं स्प्रिंग टाइप के पाथ में क्या होता है, ठीक है, देखते हैं स्प्रिंग टाइप के पाथ में क्या होता है। अगर तुम किसी यूनिफॉर्म फील्ड के डायरेक्शन में किसी पार्टिकल को थ्रो करोगे, अगर तुम यूनिफॉर्म फील्ड के डायरेक्शन में किसी पार्टिकल को थ्रो करोगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, उस पर फोर्स जीरो होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जीरो आता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसको उधर थ्रो ना करो, अगर तुम उसको उधर थ्रो ना करो, तुम उसको परपेंडिकुलर थ्रो करते हो तो वो सर्कुलर पाथ पे जाता है, यही ना। सो देखिए हम अब जो करने जा रहे हैं और समझना है इसको। देखो देखो मेरे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। हम ले रहे हैं हेलिकल पाथ, हम ले रहे हैं हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ विथ यूनिफॉर्म पिच, हेलिकल पाथ विथ यूनिफॉर्म पिच। इसका मतलब क्या होता है ये देखो, हम अगर एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो करें तो क्या होगा, हम अगर एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी इधर दे दें तो क्या होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि v क्रॉस b जीरो होगा। v क्रॉस b, v और b अगर पैरेलल है तो v क्रॉस b क्या हो गया, जीरो, q इंटू वी क्रॉस b जीरो। तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो फोर्स जीरो होगा। फोर्स जीरो होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। सो इट मूव्स दिस चार्ज q, मास m, वेलोसिटी v, दिस मूव्स, द चार्ज मूव्स, पार्टिकल मूव्स, particle moves with uniform velocity on a straight line। पार्टिकल में कुछ चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पे चलता रहेगा। कोई डाउट? फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अगर पार्टिकल, अगर B इधर है, अगर B इधर है, ठीक है, अगर B इधर है और हम इस पार्टिकल को इधर थ्रो कर रहे हैं, किधर थ्रो कर रहे हैं, हम इस पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं इधर की तरफ, Q विथ वेलोसिटी V, तो फोर्स किधर लगेगा, QV, V क्रॉस B, V क्रॉस B अंदर की तरफ। देखो V क्रॉस B का मतलब है थंब इनसाइड जाएगा, V को B की तरफ घुमाएंगे तो V क्रॉस B करेंगे तो थंब अंदर की तरफ, इस पे फोर्स क्या लगेगा, अंदर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ ये समझो, इसका मतलब क्या हुआ, तुमने पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया था टेंजेंशियली, कैसे, ऐसे तुमने पार्टिकल को टेंजेंशियली थ्रो किया था ऊपर, बट फोर्स लग गया अंदर, तो क्या होगा, ये पार्टिकल अंदर की तरफ सर्कल में जाएगा ऐसे,
ये पार्टिकल अंदर की तरफ सर्कुलर, ये है तुम्हारा बी, ये पार्टिकल यहां से उठेगा, ऐसे करके आएगा, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। कैसे करेगा? इस तरह से, समझ रहे हो? V ऊपर, B इधर, V क्रॉस B अंदर के तरफ। तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी था ऊपर और फोर्स था V तक, तो पार्टिकल अंदर घूम जाएगा, अंदर घूमेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर एक सर्किल कंप्लीट कर, फिर इसको टच करेगा और ऐसे ऐसे सर्किल टच करेगा। यानी ये इस तरह से दिखेगा तुमको साइड से। कैसा दिखेगा? ये फील्ड का डायरेक्शन है तुम्हारी तरफ। अगर ये फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारी तरफ, ये ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा इस फील्ड के परपेंडिकुलर। एग्रीड? तुम अगर वहां से देखोगे, अगर तुम इसको, तो ये इस तरह से होगा, ये इस प्लेन में, किस प्लेन में समझो, ये इस प्लेन में, अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ये मान लो वाई एक्सिस है, तो ये हो जाएगा माइनस जेड एक्सिस, ये हो जाएगा जेड एक्सिस और ये हो जाएगा माइनस जेड एक्सिस। इस माइनस जेड एक्सिस में क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे ऐसे। ये एक्स जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा, वाई जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? समझो। ये है फील्ड, ये है फील्ड, ये है बी, वी क्रॉस बी, ये ऐसे चलेगा, उठेगा, ऐसे जाएगा, इससे सबसे दूर जाएगा, फिर सर्किल कंप्लीट करेगा, फिर इसको टच करते टेंजेंशियली निकल जाएगा, ऐसे 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 ये सर्कुलर मोशन करेगा। वही हम किए हैं। हमने बस क्या किया था? बी को दिखाया था इसमें। अगर हम इसी चीज को अगर हम यहाँ देखना चाहें, फ्रंट व्यू, अगर हम यहाँ से खड़े होके देखेंगे, ये तो साइड व्यू है, अगर हम इसको यहाँ से खड़े होके देखेंगे तो क्या दिखेगा? देखो, अगर यहाँ से खड़े होकर देखेंगे हमको दिखेगा कि बी मेरी तरफ है, और हम यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो हमको बी दिखेगा मेरी तरफ। तुमने क्या किया? इसको पार्टिकल को थ्रो किया है। कैसे? इस तरह से तुमने पार्टिकल को इस बी के परपेंडिकुलर कहीं थ्रो किया है, वी से। तो क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी तुम्हारी तरफ है, वी क्रॉस बी मीन्स ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा सर्कुलर मोशन पे। So there is circular motion in YZ plane। ये YZ प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा विथ रेडियस r इक्वल टू कितना बताओ? mv बाई क्यू बी इस केस में, एंड टाइम पीरियड कितना? 2 पाई m बाई क्यू बी। समझ रहे हो ना? तो ये इस तरह से उठेगा, यहां से ऐसे, टेंजेंट देखो, ये पेन टेंजेंट के लॉन्ग है, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और फिर यहाँ पे जो मेरा फिंगर है वो क्या है? जहां से थ्रो किए थे, तो ये पहले यहां से जाएगा, ऐसे बेंड करेगा सर्किल पे, और फिर ये पूरा सर्किल कंप्लीट करके फिर यहां से इसको टच करता निकल जाएगा, ऐसे है सर्कुलर मोशन करेगा। ये तो तुम देखे हुए हो, बट दूसरे व्यू पॉइंट देख, लास्ट क्लास में यही किए थे। अब सोचो, अगर हम वेलोसिटी दोनों दे दें तो क्या होगा? अब हम वेलोसिटी दोनों दे दें, ये भी दे दें और ये भी दे दें, यानी वेलोसिटी इस तरह से दे दें, एक कंपोनेंट पैरेलल और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? तब ये सर्कुलर मोशन पे तो घूमेगा। देखो, एक मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन। एक मोशन क्या है? एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर मोशन इस केस में, और इस केस में क्या था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या होगा? इसके कारण ये सर्कुलर मोशन पे घूमेगा, और इसकी सेंटर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव भी करेगी। तो जब कोई कभी सर्कुलर मोशन हो और सेंटर मूव कर रहा हो, एक सर्कुलर मोशन हो और उसका सेंटर उसके प्लेन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, उसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। उसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। सर्कुलर मोशन हो रहा है और सेंटर उसका जो है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर उसके डायरेक्शन में चल रहा है, किसके डायरेक्शन में? सर्किल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं हम हेलिकल पाथ विथ यूनिफॉर्म पिच। देखो कैसे होगा। अब हम ले रहे हैं अपना केस जहां हम आना चाह रहे हैं। अब हम आना चाह रहे हैं, हम जिस केस में आना चाह रहे हैं, देखो हम कह रहे हैं हम अब इस पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर रहे हैं। कैसे?
हम इस पार्टिकल को इस तरह से थ्रो कर रहे हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। हम एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर रहे हैं वेलोसिटी v से, इसके साथ एंगल थीटा बनाते हुए, यानी हमने इसको दो वेलोसिटी दे दिया, कौन कौन सा, एक दे दिया v cos थीटा जिसको हम बोलेंगे v पैरेलल, तो क्या बोलेंगे v पैरेलल, और एक हमने दे दिया इसको v sin थीटा जिसको हम बोलेंगे v परपेंडिकुलर। हमने दो इसको वेलोसिटी दिया है, v पैरेलल और v परपेंडिकुलर। अब इस v पैरेलल, इस v परपेंडिकुलर की वजह से ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, इस v परपेंडिकुलर की वजह से ये एक सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ऐसे ऐसे टच करता हुआ, और इस v पैरेलल की वजह से ये सेंटर चलेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। देखो, क्योंकि दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक का सर्कुलर मोशन का प्लेन और ये वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, ये सर्किल पे इंडिपेंडेंट घूमेगा और इसका सेंटर इंडिपेंडेंट चलेगा। यानी जब तक वो ये सर्किल कंप्लीट करेगा थोड़ा सा वो मूव कर चुका होगा, लाइक दिस। देखो यहां से अगर तुम देखो, यहां से जब ये सर्किल कंप्लीट कर रहा है तो यहां पहुंच जा रहा है, फिर ये एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है, ये यहां पहुंच जा रहा है, फिर ये एक सर्किल कंप्लीट कर, ये यहां पहुंच जा रहा है, फिर ये सर्किल कंप्लीट यहां पहुंच जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, जो स्प्रिंग के केस में होता है, जो तुमको स्प्रिंग में दिखता भी है, जो तुमको स्प्रिंग के केस में दिखता भी है, ठीक है। तो वो तुम्हारा इस तरह से होता है। जब तक तुम एक सर्किल, अब तुम सिर्फ सर्किल पे नहीं चल रहे हो, सर्किल पे तो चल ही रहे हो, साथ में सर्किल का सेंटर मूव कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ में क्या होगा पहले सो देखो, पहले कुछ हम बताते हैं, फिर इसका पूरा एनालिसिस बताएंगे। सबसे पहले तो देयर इज सुपर इंपोजिशन ऑफ टू मोशन, देयर इज सुपर इंपोजिशन ऑफ टू मोशंस। अरे हम इसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, समझो, अरे इसको अगर हम क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। और इसको मान लो हम क्या बोल रहे हैं, वाई एक्सिस बोल रहे हैं, इसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं। तो हम कहेंगे पहला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर इन yz प्लेन। एक मोशन yz प्लेन में हो रहा है, एक मोशन yz प्लेन में हो रहा है, इस प्लेन में, इस y को लेते हुए इस x के परपेंडिकुलर प्लेन में हो रहा है, इसमें एक सर्कुलर मोशन होगा। एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ सेंटर कितना, v पैरेलल along x axis, यानी कि अगर हम इसको साइड व्यू में देखें तो कैसा दिखेगा, अगर हम इसको सामने देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। कैसा दिखेगा, देखो ये है तुम्हारा x एक्सिस, ये है तुम्हारा x एक्सिस, तुम्हारी तरफ हम ले रहे हैं x एक्सिस, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में b भी है, इसी डायरेक्शन में b भी है। तुमने वेलोसिटी दिया है along y एक्सिस, तुमने वेलोसिटी दिया है along y एक्सिस, इसको मान रहे हैं y एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस, तुमने वेलोसिटी दे दिया है along y एक्सिस। अब बताओ अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो z एक्सिस किधर होगा, लेफ्ट या राइट। अगर ये y एक्सिस है, अगर ये y एक्सिस है, हम यहां से खड़े होके देख रहे हैं तो ये तो हो गया सीधे मेरे तरफ, ये मुझे दिख रहा है ऊपर, तुम यहां से खड़े होकर देख रहे हो, देखो तुम इसको यहां से खड़े होकर देख रहे हो, कहां से, यहां से। तो ये एक्स एक्सिस तुम्हारी तरफ है, ठीक है। तो क्या होगा, आई क्रॉस जे के होता है, क्या होता है, आई क्रॉस जे के होता है। तो आई ये है तुम्हारी तरफ, आई तुम्हारी तरफ है, देखो एक्स एक्सिस, और ये इधर आई क्रॉस जे के होना चाहिए, यानी ये होगा तुम्हारा जेड एक्सिस, आई क्रॉस जे के, ये होगा तुम्हारा जेड एक्सिस, ठीक है। अब समझो क्या होगा,
तुम सोचो, तुमने इधर जो वेलोसिटी दिया है वो कौन सा कंपोनेंट है, v परपेंडिकुलर, कितना है, v sin थीटा। तुमने इधर जो कंपोनेंट दिया था y एक्सिस में वो क्या था, v, और तुमने एक और दिया है कंपोनेंट, किधर दिया, तुम्हारी तरफ, वो क्या दिया है, v पैरेलल। तुमने एक कंपोनेंट दिया है y एक्सिस में और एक कंपोनेंट दिया है x में, v पैरेलल। पहले इसकी वजह से बताओ, ये जो तुमने स्क्वायर फेंका इसकी वजह से कैसे घूमेगा, तो v क्रॉस b राइट वर्ड, ये ऐसे घूमेगा। v क्रॉस b, समझो, q इंटू v, v है ऊपर, क्रॉस b, देखो v क्रॉस b, v को b की तरफ घुमाओ, v वेक्टर को b वेक्टर की तरफ घुमाओ, इस तरफ v क्रॉस b, राइट वर्ड फोर्स लगेगा, ये ऐसे घूमेगा, समझ गए, ये ऐसे ही घूमता, ये ऐसे ही घूमते रहता इस प्लेन में अगर ये कंपोनेंट ना होता तो। बट यहां तुमने एक और तो वेलोसिटी दिया था ना इसको, v पैरेलल, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, ये सर्किल पे घूमेगा और इसका सेंटर यूनिफॉर्म स्पीड v पैरेलल से तुम्हारी तरफ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये ऐसे घूमेगा, ऐसे आएगा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे तुम्हारी तरफ ये बढ़ता जाएगा, ये तुम्हारी तरफ बढ़ता जाएगा, ये एक सर्किल कंप्लीट करेगा यहां से इस तरह से, ये पहला सर्किल कंप्लीट करेगा तब तक ये यहां पहुंच जाएगा, ये दूसरा कंप्लीट करेगा यहां पहुंच जाएगा, तुम्हारी तरफ ये बढ़ता जाएगा, ठीक, यहां पर ये इस तरह से करेगा। ये जो सर्किल है, सर्कुलर मोशन इस पे डिपेंड करेगा, किस पे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे। इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस क्या होगी बताओ, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, यानी m इंटू वी साइन थीटा बाई क्यू बी, ये इसकी सर्कुलर रेडियस होगी, रेडियस ऑफ दिस हेलिक्स, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, पहला चीज, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। दूसरा हम बोलते हैं पिच। पिच क्या होता है जी, पिच होता है जितने देर में इसने एक सर्किल कंप्लीट किया उतने देर में कितना डिस्टेंस एक्सियली चला, द टाइम इन विच इट कंप्लीट्स वन सर्किल, बाय दैट टाइम हाउ मच डिस्टेंस इट मूव्स एक्सियली। तो यहां जो मोशन तुम्हारा होगा इस तरह से होगा, ये पीछे जाएगा, फिर ऐसा ये टच करेगा, फिर जाएगा, ऐसे करके टच करेगा, इस तरह से करेगा, यानी ये यहां से यहां घूमेगा, इस लाइन को टच करेगा, देखो इस लाइन को टच करेगा, बार बार ऐसे घूमेगा, यहां टच करेगा, फिर ऐसे घूमेगा, इसको यहां टच करेगा, फिर ऐसे घूमेगा, इसको यहां टच करेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। तो पिच क्या होगा बताओ, पिच होता है एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट इन वन रिवॉल्यूशन, in one revolution, axial displacement in one revolution। ये कितना है बताओ, एक रिवॉल्यूशन करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 2 पाई m बाई क्यू बी, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने से कितना टाइम लगेगा, 2 पाई m बाई क्यू बी, इंटू, इसको इस तरह पहले लिख लो, दिस इज v पैरेलल इंटू टाइम। v पैरेलल है वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस और टाइम है कितना टाइम लगा, तो v पैरेलल कितना है बताओ, v cos थीटा, और टाइम कितना है बताओ, 2 पाई m बाई क्यू। इसको बोलते हैं पिच, इसको बोलते हैं पिच, ठीक। अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो स्लाइटली डाइवर्जेंट एंगल, अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो एंगल इज स्लाइटली डाइवर्जेंट, इसका मतलब है थीटा टेंड्स टू 0। अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि एंगल थीटा इज स्लाइटली डाइवर्जेंट, स्लाइटली डाइवर्जेंट एंगल, इसका मैथमेटिकल मतलब है स्लाइटली डाइवर्जेंट एंगल का स्लाइटली मतलब है थीटा टेंड्स टू 0। उस केस में तुम cos थीटा को 1 ले लेना, उस केस में तुम cos थीटा को 1 ले लेना। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? ये बताओ, अगर ये केस है, अगर ये केस है,
ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा। क्या इसका कभी भी पूरे मोशन में जब स्प्रिंग बनाता जाएगा ऐसे करके, जब स्प्रिंग बनाता जाएगा, ये इस तरह घूमता जाएगा और स्प्रिंग बनाता जाएगा, क्या कभी भी इसका जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, सॉरी जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा? ये ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है और तुम इसको खींच रहे हो, तो क्या ये कभी इस लाइन के लेफ्ट में जाएगा? क्या ये कभी इस लाइन के लेफ्ट में जाएगा? नो सर। इसका जेड कोऑर्डिनेट कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसका जेड कोऑर्डिनेट कभी नेगेटिव नहीं होगा, सही है? यस सर। अच्छा, यस सर। इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये हमेशा पॉजिटिव होगा? देखो एक्स तुम्हारी तरफ है, वाई ऊपर है, जेड इधर है, क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा? यस सर। होगा? यस सर। क्या इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, ऊपर भी नीचे भी? यस सर। क्या- यस सर। क्या इसका जेड कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव होगा? यस सर। ठीक है, ये सब पूछता है क्वेश्चन, ये सब पूछता है क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं। हम तो यहां पर इसको एक्स माने, तुम्हारे क्वेश्चन में इसको कर देगा जेड, तो क्या करोगे? एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, छोटा सा डायग्राम बना लो, एक सर्कुलर मोशन अलग दिखाओ, सर्कुलर मोशन अलग दिखाओ, और उसको किधर खींचना है वो अलग दिखाओ। खींचो हमेशा बोर्ड के परपेंडिकुलर, सर्कुलर मोशन को अपने कॉपी के पेज पे दिखाओ, और किधर वो मूव करेगा, अंदर या बाहर, वो उसमें दिखाओ, सब वहां पता चल जाएगा। ठीक है, चलो। सर। हाँ सर पिच को सर 2 पाई r cot थीटा भी लिख सकते हैं ना? 2 पाई आर cot थीटा। 2 पाई आर कॉट थीटा पिच को सर v sin थीटा दे देंगे सर, mv sin थीटा बाई qb हो जाएगा r। क्या चीज? एम वी sin थीटा बाई r। एम वी साइन थीटा, बाई qb। एम वी साइन थीटा। हाँ, तो इसको यहां से लिख सकते हो एम वी साइन थीटा इज क्यू बी आर, यहां से लिख सकते हो एम वी साइन थीटा इज क्यू बी इंटू आर। ठीक है, सर यहाँ पे पिच में सर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सर आ जाएगा 2 पाई r cot थीटा। तो पिच की वैल्यू तुम बता रहे हो आ जाएगा वी कॉस थीटा इंटू अच्छा किसके टर्म में? अच्छा, तुम एक काम करना चाहते हो, तुम एम बाई क्यू बी को रिप्लेस कर दो, ये हो गया वी कॉस थीटा, और 2 पाई को रखो, एम बाई क्यू बी के बदले तुम दे सकते, sin थीटा। एम बाई क्यू बी का मतलब हो गया आर बाई वी साइन थीटा। ठीक है, करेक्ट। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर cot थीटा। कॉट थीटा। सही है, बिल्कुल सही, एकदम सही है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछ दिए जाते हैं। अच्छा चलो, और मैं इस पर फिर से बता रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। 2 चीज़ अभी तक मैंने बताई हैं तुमको, 2 चीज़ें बताई हैं। पहला, इसका टाइम, इसका रेडियस जो होता है, सर्कुलर पाथ का रेडियस, सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है एम वी बाई क्यू बी। यहाँ वी क्या लेंगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। दूसरा, इसका पिच जो है वो है वी पैरेलल स्पीड से, एक्सिस के अलोंग स्पीड कांस्टेंट है, और टाइम कितना? 1 साइकिल का, तो स्पीड ये और टाइम 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये दोनों तुम निकाल सकते हो। अब ये बताओ, हम इसको फिर से इसमें हम और इसमें चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, हम इसमें और चीज़ें जो है बता रहे हैं। डायग्राम ये रहेगा, हमने तुमको सर्कुलर मोशन जब पढ़ाया था तो हेलिकल पाथ वाले का बताया था, इसमें रेडियस और कर्वेचर कितना होगा। बेसिकली तुम अगर देखो तो ये सर्कुलर मोशन नहीं है, ये जो वाइंडिंग ये सर्कुलर मोशन नहीं है, ये वाइंडिंग जो है वो बेसिकली थोड़ा इंक्लाइंड है ऐसे करके, और जब तुम सर्किल को थोड़ा इंक्लाइंड कर दोगे ना तो उसका रेडियस कर्वेचर बढ़ जाता है। यानी इसकी एक सर्किल अगर हम इस पर ड्रॉ करें परपेंडिकुलर और एक सर्किल ड्रॉ करें
टिल्टेड। तो टिल्टेड जो होता है, समझो टिल्टेड जो है, इस टिल्टेड का रेडियस कर्वेचर थोड़ा अलग होता है। कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, देखो दो मोशन का सुपर इंपोजिशन है। एक तो इस टाइप का मोशन था भाई, एक तो क्या था, इस टाइप का मोशन था। इस टाइप के मोशन की वजह से इसकी एक्सीलरेशन कितनी है बताओ? इसकी एक्सीलरेशन है सर्कुलर मोशन की वजह से एक्सीलरेशन था v परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, v परपेंडिकुलर होल स्क्वायर बाय r, यही ना? यस सर। जिसको तुम ये भी लिख सकते हो, ठीक है चलो, v परपेंडिकुलर होल स्क्वायर बाय r, ये है इसका एक्सीलरेशन। और इस मोशन वजह से वेलोसिटी भी है, इस मोशन की वजह से वेलोसिटी भी है। वो कितनी है भाई? v परपेंडिकुलर। दो चीजें हैं यहां, दो चीजें हैं। क्या क्या है? एक स्पीड है, इस सर्कुलर मोशन के पास दो चीजें हैं, एक स्पीड है, एक वेलोसिटी है, और एक एक्सीलरेशन। हालांकि ये एक्सीलरेशन सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन है, बट है तो। अब ये बताओ, जो एक्सियल मोशन है v पैरेलल, ये क्या क्या दे रहा है? इसकी वजह से क्या क्या है? इसकी वजह से क्या क्या है? इसकी वजह से एक्सीलरेशन कितना है? 0। ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ना डायरेक्शन बदल रहा है। यहां तो डायरेक्शन बदल रहा था, सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन बदल रहा था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन तो था, बट इसकी वजह से वेलोसिटी तो है कितनी? वेलोसिटी तो है कितनी? v पैरेलल तुम्हारी तरफ, इसकी वजह से वेलोसिटी तो है तुम्हारी तरफ, बट एक्सीलरेशन 0 है। ठीक, यानी कि नेट वेलोसिटी कहां होगी बताओ? नेट वेलोसिटी जो होगी वो ऐसे होगी कहीं, नेट वेलोसिटी क्या होगी? ऐसे होगी कहीं, इन दोनों के बीच में, इसका और इसका वेक्टर सम होगा यहां पे। अगर तुम इसको इस तरह से देखो तो कुछ इस टाइप से हो रहा है, देखो तुम यहां देख सकते हो ऐसे करके। यहां वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक इधर है और एक इधर है। ये v पैरेलल है जो एक्सिस के अलोंग था। किसके अलोंग था? एक्सिस के अलोंग। और ये v परपेंडिकुलर है, जिसके कारण ये सर्कुलर मोशन पे है। ये v पैरेलल है एक्सिस के अलोंग, और ये v परपेंडिकुलर है इसके परपेंडिकुलर। इन दोनों का वेक्टर सम है नेट स्पीड। तो नेट स्पीड तो यहां है, नेट स्पीड तो ये है, लेकिन इसकी एक्सीलरेशन तो सिर्फ ये है। हालांकि नेट वेलोसिटी ये है, समझो वेलोसिटी ये भी है तुम्हारी तरफ और ये भी है, दोनों का वेक्टर सम यहां पर है, बट एक्सीलरेशन तो सिर्फ ये है। यानी कि अगर तुम लिखना चाहते हो, तुम जानते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमने बताया हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, निकालना हो कभी, ROC, कॉल इट R निकालने का तरीका क्या था? R निकालने का तरीका था A परपेंडिकुलर, the component of acceleration perpendicular to velocity is equal to speed whole square net speed by radius of curvature। बताया था, स्पीड होल स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सोचो स्पीड यहां पे है vx स्क्वायर और v पैरेलल स्क्वायर प्लस v परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैसे भी तुम जानते हो सर्कुलर मोशन जब भी होता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होता है, स्पीड नहीं बदलता है। मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड कभी नहीं बदलता है। तो जो स्पीड तुमने स्टार्टिंग में दिया था v, जिसके दो ये कंपोनेंट थे, ये दोनों मिलके v स्क्वायर हो ही जाएंगे, ये दोनों मिलके v स्क्वायर हो ही जाएंगे, बिकॉज दिस इज v cos थीटा एंड दिस इज v sin थीटा। ये है v cos थीटा, ये v cos थीटा, ये है v sin थीटा, अंडर रूट v sin थीटा होल स्क्वायर प्लस v cos थीटा होल स्क्वायर v स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये हम नहीं जानते हैं, बट एक्सीलरेशन हम जानते हैं। इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो ये एक्सीलरेशन है, देखो ये तो परपेंडिकुलर ही ना है, ये क्या है बताओ? सिर्फ v परपेंडिकुलर होल स्क्वायर बाय r। कितना? सिर्फ v परपेंडिकुलर होल स्क्वायर बाय, ये कौन सा r है? सो बताओ, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। या तुम ये भी लिख सकते थे qv परपेंडिकुलर b बाय m, ये भी लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है, फोर्स बाय मास, एक ही तो फोर्स है,
क्यू वी परपेंडिकुलर बाय एम, तो तुम यहां इसको ये आर लिख सकते हो। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी परपेंडिकुलर का मतलब कितना है, व्हाट इज वी परपेंडिकुलर, वी साइन थीटा। आर का मतलब एम वी बाई क्यू बी, एम वी, यह काम करो, वी परपेंडिकुलर होल स्क्वायर बाय आर का मतलब कितना हो गया, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी मस्ट बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। यहां से एक ये और ये कट जाएगा, हो जाएगा क्यू बी बाय एम। वी परपेंडिकुलर का मतलब क्या है बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वी परपेंडिकुलर, वी साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये v और ये v कट गया, r कितना आ जाए बताओ, एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर तुम इस पार्टिकल को इसी स्पीड से इसके परपेंडिकुलर थ्रो करते, अगर तुम इस पार्टिकल को इसी स्पीड v से इस b के परपेंडिकुलर थ्रो करते, तब रेडियस कितना होता, एम वी बाई क्यू बी। अब तुमने उसको थीटा एंगल पे थ्रो किया है तो वो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये क्या था, ये होगा r। ये r जो है और तुम परपेंडिकुलर थ्रो करते तो कितना बनता, तब बनता एम वी बाई क्यू बी। ये उससे 1 बाई साइन थीटा से डिवाइड हो गया, यानी वो बढ़ गया, यानी 1 बाई साइन थीटा टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी द रेडियस इफ थ्रोन परपेंडिकुलर। ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तुमको याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले बताए हुए हैं, स्पीड चाहिए जो तुम जानते हो। कितना जानते हो स्पीड, v, स्पीड वेलोसिटी नहीं, स्पीड है v, ये तुम जानते हो। ये तुम नहीं जानते हो, तुमको ये जानना पड़ेगा। तुम जानते हो इसकी जो एक्सीलरेशन वो एक ही है, इस पूरे मोशन में एक्सीलरेशन एक ही है, और वो एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन की रेडियल एक्सीलरेशन, और कोई एक्सीलरेशन नहीं है। वो कितना है, v परपेंडिकुलर होल स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। यहां डाल दोगे v परपेंडिकुलर तो पता है, r तुमको पता है, m v परपेंडिकुलर बाय क्यू बी तुम्हारा आ जाएगा। ये तुम्हारा, ये तुमको याद रखना है, याद रख लो, कब रेशियो पूछेगा, कब क्या पूछेगा, एम वी बाई क्यू बी बाई 1 बाई साइन थीटा होता है, ठीक है। अगर एक पर्सन इधर चल रहा होता, किधर, इधर, किस स्पीड से, v cos थीटा से। हम तो ग्राउंड पे खड़े हैं ना, तो हमको ये क्या दिख रहा है, इस सर्किल पे भी घूम रहा है और चल भी रहा है। पर जो पर्सन इसके सेंटर पे बैठा उसको क्या लगेगा, ये सिर्फ सर्किल में घूम रहा है, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिखना चाहिए। समझो, हम अगर इसको घुमा रहे हैं ऐसे, हम अगर इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, इसको, एक फैन मेरे हाथ में है और हम इस फैन को स्पिन कर रहे हैं, ठीक है, और हम एक कार में बैठे हुए हैं, हम एक कार के भीतर बैठे हुए हैं और इसको स्पिन कर रहे हैं। हम इसको देख रहे हैं, ये स्पिन कर रहा है और कार चल रही है, कार इधर चल रही है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये सिर्फ सर्कुलर मोशन में है, बट जो पर्सन ग्राउंड पे बैठा है उसको क्या दिखेगा, ये स्पाइरल मोशन में है। क्यों दिखेगा, क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में इसका सेंटर रेस्ट पे है, मेरे रेस्पेक्ट में इसका सेंटर रेस्ट पे है, क्योंकि मैं भी चल रहा हूं v से और सेंटर भी चल रहा है v से, तो मुझे ये क्या दिखता है, प्योरली मुझे ये सर्कुलर मोशन दिख रहा है। पर जो पर्सन ग्राउंड पे है उसके लिए सेंटर अभी यहां था, कुछ देर बाद सेंटर यहां है, तो जब तक ये एक रोटेशन घूमा ये सेंटर मूव कर गया, तो उसको क्या दिख रहा है, स्पाइरल दिख रहा है। उसको रेडियस कर्वेचर अलग दिखेगा, मुझे अलग दिखेगा। मैं अगर होता, अगर मैं यहाँ v किस स्पीड से जाता, u cos थीटा से, तो मेरे रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी क्या होता है, 0, ये दोनों कट जाता। मेरे रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी क्या होता, 0, तो मुझे क्या दिखता, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, क्योंकि मैं और ये एक साथ खड़े हैं, ये चल रहा है बट मैं भी इसके साथ चल रहा हूं, तो मुझे ये सिर्फ सर्कुलर मोशन में दिखता। तो उस केस में मैं यहां स्पीड क्या लेता, सिर्फ v परपेंडिकुलर लेता, v पैरेलल नहीं लेता। रिलेटिव मोशन में ये कंपोनेंट में नहीं लेता, क्या लेता यहाँ, v परपेंडिकुलर ही लेता, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ सर्कुलर मोशन में स्पीड v से घूम रहा है, ये कंपोनेंट है ही नहीं। तो उस केस में मेरा r और स्मॉल r क्या होता, सेम होता कि नहीं बताओ। अगर ये 0 हो तो क्या ये और ये कट नहीं जाएगा, r और r नहीं आएगा सेम। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रेम डिपेंडेंट होता है, ठीक। चलो
अब थोड़ा इसके मैथ पे आते हैं। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में याद रखना, तुमको एक बार के लिए तुमको एक छोटा सा डायग्राम बना लेना है जिसमें कि सर्कुलर मोशन को तुम क्या करोगे, किसमें दिखाओगे, सर्कुलर मोशन को तुम दिखाओगे उस प्लेन के कॉपी के परपेंडिकुलर, और फिर इस सर्किल को ऊपर खींचना है या नीचे खींचना है ये देख लेना, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ वी पैरेलल। उसके बाद तुम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, उसके बाद तुम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब जरा सोचो, मैं अब जो यहाँ करने वाला हूँ यही केस मैंने एक केस के लिए सॉल्व किया, हम किसी भी केस में बनाएंगे उसको। आपका क्या था कि आपका ये था, तुम्हारी तरफ था एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जो है वो आउटवर्ड से, ठीक है ना। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बी भी जो है वो आउटवर्ड से। तुमने यहां इसको ऐसे थ्रो किया था स्पीड v से, एक स्पीड यहां दिया था, ये क्या दिया था तुमने, v साइन थीटा, और एक स्पीड तुमने अपने तरफ दिया था, कितना दिया था, v कॉस थीटा। दो स्पीड दिया था तुमने, ये स्पीड कांस्टेंट रहेगा, इसको कोई नहीं बदलने वाला है, यहाँ कोई फोर्स ही नहीं है, ये डायरेक्शन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो रहा है, ये डायरेक्शन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यहाँ पे जो भी हो रहा है ये यहाँ पे सर्किल पे घूमना स्टार्ट करता है, क्योंकि तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अगर पॉजिटिव चार्ज है क्यू वी क्रॉस बी, वी साइन थीटा क्रॉस बी इधर, तो ये इस साइड घूमेगा और ये ऐसे करके घूमने लगेगा। ठीक है, अब देखो हम इसका तीनों कोऑर्डिनेट जो है जानना चाहते हैं। स्टार्टिंग में ये ओरिजिन चलना शुरू है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा फंक्शन ऑफ टाइम, सो बताओ। किसी टाइम पर ये इसकी हाइट कितनी होगी, v cos थीटा इंटू टी, होगा क्या, ये होगा v पैरेलल इंटू टी। ये क्यों चलेगा, ये तो समझे, ये z डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, YZ प्लेन में तो ये सर्किल पे घूम रहा है, समझ गए। बट x में इसको कौन चलाएगा, x में इसको सिर्फ ये चलाएगा जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बिकॉज ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, किसी टाइम में इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी, दैट वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हो जाएगा कितना बताओ, v cos थीटा इंटू टी। ये इस पार्टिकल का क्या होगा, x कोऑर्डिनेट किसी टाइम में। कोई डाउट, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या देगा, वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट, कितना हो जाएगा, v cos थीटा, है ना। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, ये मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, ये मोशन तुम्हारी तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें कोई डायरेक्शन कोई मैग्नीट्यूड कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ये 3D मोशन है। ठीक, सेकंड, इसलिए तुम यहां पे ये भी बोल सकते हो वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम इज v cos थीटा। सेकंड, अब बताओ अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें किसी टाइम t में ये इतना एंगल घूम जाएगा, कितना घूम जाएगा, ये किसी एंगल में किसी टाइम t में ये ओमेगा t घूम जाएगा, कितना घूम जाएगा, ये एंगल कितना रोटेट कर जाएगा, ओमेगा t। किसी टाइम में ये ओमेगा टी रोटेट कर जाएगा, जहां ओमेगा की वैल्यू होगी क्यू बी बाय एम। ये था ना, ठीक है। तो ये ओमेगा टी घूम, किसी टाइम टी के बाद ये ओमेगा टी घूम जाएगा। तो बताओ इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, रेडियस अगर आर है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, हाँ y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r साइन ओमेगा t, एग्रीड ना। और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सर r माइनस r cos ओमेगा t, r माइनस r cos ओमेगा t
सो आर ले लो कॉमन विद माइनस साइन। ओमेगा ये हो जाएगा वी, सॉरी ये हो जाएगा वी परपेंडिकुलर। ओमेगा इंटू आर क्या हो जाएगा बताओ? वी परपेंडिकुलर। कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू आर कर लो। ओमेगा इंटू आर क्या होगा बताओ? ये कौन सा स्पीड है? ये है वी परपेंडिकुलर है स्पीड। इसके परपेंडिकुलर इधर है कौन? वी पैरेलल। वी परपेंडिकुलर टेंजेंशियल है। सर्कुलर मोशन में कौन सा है? वी परपेंडिकुलर। और तुम्हारी तरफ है वी पैरेलल। इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या देगा? वी एक्स। वी वाई क्या देगा बताओ? इसको डिफरेंशिएट करो। आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हो गया बताओ? आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी मतलब हो गया आर ओमेगा मीन्स वी परपेंडिकुलर कॉस ओमेगा टी। होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो, अगर तुम यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो और यहां पर अगर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये बताओ कि ये एंगल ओमेगा टी है तो ये होगा ओमेगा टी, और ये एंगल ओमेगा टी है तो ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, ये और ये पैरेलल लाइंस, ये हो जाएगा ओमेगा टी। दिस दिस 90, ये भी कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। तो बताओ क्या वाई कंपोनेंट नहीं होगा? वी परपेंडिकुलर कॉस ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट करो। वी जेड एच फंक्शन ऑफ टाइम कितना हो जाएगा बताओ? माइनस हटाओ, माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस। देखो पहला तो ये हटा दो, ये हो जाएगा प्लस, इसको प्लस आर कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करना है, हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो ये माइनस आर प्लस आर टाइम्स ऑफ दिस, तो माइनस आर तो कांस्टेंट हटा दो, आर इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आर इंटू दिस को डिफरेंशिएट करना है, इसका हो जाएगा माइनस साइन। इसका मतलब है दैट इज माइनस वी परपेंडिकुलर साइन ओमेगा टी। क्या माइनस जस्टिफाइड है? देखो बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा? साइन ओमेगा टी, और डायरेक्शन वाइज नेगेटिव। ठीक, तो तुमको क्वेश्चन हम इस तरह से दे सकते हैं, तुमसे हम क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, इतने टाइम के बाद पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इतने टाइम के बाद आई कैन आस्क क्वेश्चन इस टाइप से। हम क्वेश्चन दे देंगे कितना? फाइंड कोऑर्डिनेट्स एट टाइम टी और वेलोसिटी एट टाइम टी। तुम निकाल सकते हो। अब समझो, ये ऐसे उठेगा, ऊपर इसको खींच रहे हैं, घुमा तो नहीं है, ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि एक्स एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट पे ये टच करेगा। ये एक्स एक्सिस को ये अपने मोशन में कहां कहां टच करेगा, समझ रहे हो? हम ये जानना चाहते हैं, ये अगर एक्स है, अगर ये मेरा हैंड है, अगर एक्सिस है, ये यहां से चलेगा, इसको यहां टच करेगा, फिर यहां टच करेगा, फिर यहां टच करेगा, कहां टच करेगा? तो कहां होगा बताओ? कौन कौन से एक्स कोऑर्डिनेट पे इसको टच करेगा बताओ? कौन कौन से एक्स कोऑर्डिनेट पे टच करेगा? पिच 0p 2p 3p 4p, वो पिच पे टच करेगा, एक ही पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, इसको पिच पे, पिच के मल्टीपल्स पे उसको टच करेगा, पिच के मल्टीपल्स पे उसको टच करेगा, समझे? यहां कोई डाउट है? चलो इसको मैं फिर से मैं तुमको बताऊंगा, इसको प्रोसीड कैसे करना, ये बस चीजें समझ लो, ठीक है। तो अब देखो, हाँ सर जो xt लिखे हैं सर आपने, सर ऊपर, हाँ सर इसमें जो सर t है सर v cos थीटा इनटू t, सर t की जगह कैपिटल T डाल देंगे तो भी तो मिल जाएगा। तब वो आएगा पिच,
कैपिटल टी दोगे मतलब एक टाइम पीरियड ना। यस सर, तो उसके x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हाँ तो तुम यहाँ टी दे दो, 2t दे दो, 3t दे दो, 4t दे दो, सब पे टच करेगा। यस सर। तो जब यहाँ t देते हो उसको बोलते हैं पिच, v cos थीटा इंटू कैपिटल टी को बोलते हैं पिच। तो उसी पिच का मल्टीपल हो गया ना, 2p 3p 4p, ठीक है। अच्छा यहाँ पिच यूनिफॉर्म है, यहाँ पिच यूनिफॉर्म है। जब हम वो क्वेश्चंस लेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, जब वो क्वेश्चन लेंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें जो है बताएंगे नॉन यूनिफॉर्म पिच भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म पिच भी हो सकता है, ठीक है। वो जब लेंगे तब वो, लेकिन लास्ट में लेंगे इस चैप्टर के, इस फोर्स ऑन करंट के बाद लेंगे, ठीक है। सो देखो हमसे क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछता है, कैसे? ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, हमने यहां से एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया ऐसे करके, क्यू वी एम, चार्ज क्यू, मास एम, वेलोसिटी वी, एंगल है थीटा, ठीक। हमसे ये पूछा गया है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है इसके ऊपर पी, एक पर्टिकुलर पॉइंट है पी, इस लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी की डिस्टेंस दी गई है डी। इस पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या दी गई है? डी। हमसे ये कहा गया है कि वो क्या कंडीशन होगा, वो क्या कंडीशन होगा कि ये पार्टिकल इस पॉइंट पी को हिट कर दे या इससे पास कर जाए। फाइंड द कंडीशन, find the condition that the particle passes through P or hits P during its motion। वो कुछ इस टाइप से है, देखो ऐसे ये घूम रहा है। क्या ये यहां पे पास कर रहा है? नहीं कर रहा है ना पास। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये जो लाइन है ये बी वाला लाइन है, ये बी वाला लाइन है, ये था बी वाला। यहां थ्रो किए, ऐसे घूम के आएगा, फिर यहां टच करेगा, फिर ऐसे घूम के जाएगा, फिर यहां टच करेगा, फिर ऐसे घूम के जाएगा, यहां टच करेगा, लाइक दैट। तो पूछ रहा है कि भाई ये पॉइंट से पास करना चाहिए, तो क्या होगा? ये पिच का मल्टीपल होना चाहिए, ये पिच का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मान लो पिच है 2 सेंटीमीटर, पिच है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर चलने के बाद ये इसको टच किया, फिर 4 पे टच किया, फिर 6 पे टच किया। तो अगर 2 के मल्टीपल में ये 8 पे है, 12 पे, तो कभी न कभी टच करेगा, इससे पास करेगा। लेकिन अगर ये उसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, तो जिस समय वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, उसमें वो यहां नहीं होगा, वो कहीं इसके भीतर रहा होगा, और जब तक यहां पहुंचेगा आगे निकल चुका होगा। अगर पिच के जस्ट मल्टीपल तब तो टच करेगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कभी न कभी इसको तो पार करेगा। बट हम चाहते हैं जब वो एक्स कोऑर्डिनेट पार करे तब वो अपना एक इंटीग्रल साइकिल कंप्लीट कर रहा हो। अगर फ्रैक्शनल साइकिल कंप्लीट किया होगा तो इसके सामने तो आएगा, इस पार्टिकल के सामने तो आएगा, बट जब तक वहां तक घूम के जाएगा आगे बढ़ जाएगा। तो कंडीशन इसका ये है दैट D शुड बी, D इज इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पिच, तब ये इसको टच करेगा। दिस सम इंटीजर, यानी कंडीशन ये है कि D इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2 पाई m। पिच का मतलब क्या होता था? ये पिच का मतलब होता था v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। पैरेलल डायरेक्शन में कितना चलता है? पैरेलल डायरेक्शन, एक्सिस के डायरेक्शन में एक साइकिल में कितना चलता है? ये है टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल, ये है टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, और ये वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस। तो D हो जाएगा देखो n टाइम्स ऑफ v पैरेलल का मतलब है v cos थीटा
टी का मतलब है 2 पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है, 2 पाई एम बाई, ये उसका मल्टीपल होगा तो वो उसको टच करेगा, ये समझ में आ गया। अब इसका ये कहना है, तो ये लाइन ये यहां पे आगे मिलेगा। अब इसका ये कहना है कि मान लो एक गिवन v था और m था, क्वेश्चन है फॉर फिक्स्ड, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। इफ नाउ ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड, और हम इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें तो इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू मिल रही है बी की, जिससे वो फिर पी से पास कर रहा है, वो बी डैश है। इफ नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी चेंज, इसका मतलब क्या है, क्यू वी एम कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट, कुछ नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ चेंज कर रहे हैं किसको, बी को। इफ ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज चेंज टू बी डैश changed, then we find that next successive value of magnetic field to again pass it through P is B dash। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर हम B को चेंज करेंगे तो अगर हम B को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, अगर हम B को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, अगर B को थोड़ा थोड़ा हम इंक्रीज कर रहे हैं, होगा क्या कि अब ये इससे पास नहीं करेगा, बट बढ़ाते बढ़ाते एक वैल्यू पाएंगे फिर पास करेगा। पहले इसको बढ़ाएंगे तो इससे पास नहीं करेगा, पहले इसको बढ़ाएंगे तो ये यहां से निकल जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, फिर और बढ़ाएंगे, यहां से निकलेगा, यहां से पास करेगा, फिर और बढ़ाएंगे, यहां से निकलेगा, यहां पास करेगा, अब पास कर जाएगा। तो वो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, तो क्या करोगे तुम, सब कुछ वही रखोगे, डी वही है, एन की जगह n+1 ले लेना। नेक्स्ट सक्सेसिव का मतलब है 1 इंटीजर बढ़ जाएगा। अगर ये 5 साइकिल कंप्लीट करके पास हो रहा है तो अब उसका नियरेस्ट जो नया वैल्यू चाहिए बी का, वो 6 साइकिल कंप्लीट करके पास कराएगा। नियरेस्ट का मतलब है सक्सेसिव मतलब है एक इंटीजर, बी को बढ़ाओगे तो एन बढ़ जाएगा। क्यों, डी सेम है, v cos थीटा सेम है, 2 पाई m सेम है, q सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, n बाई बी सेम होगा। इसका मतलब क्या है, n बाई बी। तो b को बढ़ाओगे, b को धीरे धीरे बढ़ाओगे तो ये 5 बार में 5 साइकिल कंप्लीट करके, 5th साइकिल कंप्लीट करके पास कर रहा था, अब हो सकता है 6 साइकिल कंप्लीट करके पास करेगा। ये हुआ सक्सेसिव का मतलब, अगर b को बढ़ा रहे हो तो। और अगर b को घटा रहे हो तो पहले 5 साइकिल पे अगर पास कर रहा था, अब जो नियरेस्ट वैल्यू मिलेगा घटाने में वो n-1 पे मिलेगा। तो अब क्या लिख दोगे, यहां n+1 v cos थीटा 2 पाई m बाई क्यू बी डैश। ठीक, रेशियो पूछा है, जो ही पूछा निकाल सकते हो, रेशियो पूछा है, जो ही पूछा निकाल सकते हो, उसको तो बस तुमको डिवाइड करना है। ठीक है, दैट यू कैन डू। ठीक है, अब तुम देख सकते हो क्वेश्चंस तुम्हारे लिए इस पे बेस्ड, जो आज मैंने पढ़ाया उस पे बेस्ड। एससी वर्मा में जो आज पढ़ाए हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। पेज नंबर 1 पेज 229 ऑब्जेक्टिव 1 मैंने पहले 1 to 5 दिया था, और 7 to 9 दे रहा हूं एक्स्ट्रा, 7, 8, 9। 1 to 5 में दे चुका था, 7, 8, 9
ऑब्जेक्टिव टू, ऑब्जेक्टिव टू, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, क्वेश्चन 44, 44 में पिच निकालना है। 44 में बता देता हूं, हिंट दे रहा हूं, पिच निकालना है। स्लाइटली डाइवर्जेंट एंगल लिखा हुआ है, यानी थीटा टेंड्स टू 0। ठीक, फिफ्टी, एक्सरसाइज में 50, वर्कबुक, वर्कबुक, और बनाते जाना, डोंट डोंट कीप द थिंग्स फॉर कर लेंगे, कर लेंगे, वैसा नहीं। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 34, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन 29, 29 छोड़ दो, 29 में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। 30, 34, 35, 36, 39, 44, 45, 44, 45 में कोऑर्डिनेट निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, फंक्शन ऑफ टाइम। कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, और फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। 44, 45, उसके बाद 50, 51, एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 3, 2, एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक लाइन लिख ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3 में, ये लिखा हुआ नहीं है, जरूरी है वो। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक लाइन लिख लो, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लिखना है? नेग्लेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेग्लेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 सब आज के क्लास पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 आज के क्लास पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 15, 19, 21, 30, 31, 32, 33, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 40, 41, 43, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में।